Hello dear students, we are going to learn a topic. Our topic of discussion is how to solve the questions of hemophilia. How to solve question of hemophilia. Here question is also given. This question we are going to learn how to solve this question. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है कैसे हम हीमोफीलिया के सवालों को हल करेंगे, किस तरह से हल करते हैं। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आया तो कैसे हल करेंगे, जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है इसी को हम हल करना सीखेंगे, कैसे हल कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखना। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। देखो किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसके स्टेटमेंट में छिपा होता है। देखो कैसे, द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ ए नॉर्मल पेरेंट बोला है, और नॉर्मल पेरेंट अगर हैं तो आपको जीनोटाइप लिखना आना चाहिए दोनों का, चाहे वो कैसे भी पेरेंट हो। तो ये जीनोटाइप लिखना आएगा तो सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ जाएंगे। तो आपको ये लिखने की प्रैक्टिस करना है कैसे कैसे जीनोटाइप लिखते हैं मेल या फीमेल के लिए। तो फर्स्ट चाइल्ड ऑफ ए नॉर्मल पेरेंट वाज हीमोफिलिक, आपको ये बता दिया फर्स्ट चाइल्ड हीमोफिलिक था। तो चाहे वो सन होगा तो ऐसा होगा, हीमोफिलिक होगा, डॉटर होगी तो ऐसी आएगी जीनोटाइप। व्हाट वुड बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सेकंड चाइल्ड बीइंग हीमोफिलिक। तो आपको ना तो यहाँ पे ये बताया कि पहला चाइल्ड जो था वो मेल है या फीमेल है, कुछ भी नहीं बताया आपको, और आपको ऐसे ही सॉल्व करना सीखना है। तो क्वेश्चन के आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि सेकंड चाइल्ड में हीमोफिलिक होगा या नहीं होगा। ये प्रोबेबिलिटी आपको दी है, इनमें से कोई आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बेटा, अगर देखो यहाँ पे आपको पता है अगर इसके पेरेंट्स नॉर्मल हैं और मेल में दो ही जीनोटाइप होती हैं, या तो अफेक्टेड होता है मेल या फिर नॉर्मल होता है, तो हम क्लियरली कह सकते हैं बेटा अगर इसके फादर जो थे, अगर यहाँ पे अगर इसके फादर का जीनोटाइप लिखना है तो मैं डेफिनेटली क्या लिखूँगा, ये वाला लिखूँगा जो कि यहाँ पे है, ये वाला होगा, ये नॉर्मल है। अगर मुझे इस वुमेन का या इसकी मदर का लिखना होगा जो अफेक्टेड चाइल्ड है, तो उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है बेटा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब देखो इन दोनों में से कौन सा होगा, एक मैंने ये लिख दिया और दूसरा मैंने ये लिख दिया बेटा हेट्रोजाइगस वाला, सॉरी हेट्रोजाइगस वाला यहाँ पे। तो हेट्रोजाइगस कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब ये आ गया, देखो अगर ये यहाँ पे ये हुआ ना मदर, तो कभी भी इफेक्टेड नहीं आएगा, कोई भी कभी नहीं आएगा, जबकि इनका फर्स्ट चाइल्ड क्या था, हीमोफिलिक। इसका मतलब जीनोटाइप इनका ऐसा नहीं है बेटा, ये वाला जीनोटाइप नहीं है मदर का। कौन सा जीनोटाइप है बेटा मदर का, ये वाला जीनोटाइप होगा हेट्रोजाइगस, तभी ये मदर जो है अफेक्टेड बना सकती है, या इनसे अफेक्टेड जो है पेरेंट आ जो इनसे सॉरी चाइल्ड आ सकता है। देखो कैसे, इससे दो टाइप के गैमीट बनेंगे बेटा, एक यहाँ पे एक्स डोमिनेंट के साथ में है और दूसरा वाई वाला गैमीट बनेगा इसका। तो ये दो गैमीट बन गए, इससे फीमेल से भी दो बनेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स पॉजिटिव है डोमिनेंट है और एक एक्स रिसेसिव है। तो यहाँ दो गैमीट फीमेल से बन गए और दो मेल से बन गए। अगर इसका क्रॉस बेटा इस वाले गैमेट के साथ हुआ तो ये डॉटर बनाएगा, लेकिन डॉटर कैसी होगी, नॉर्मल। ये नॉर्मल डॉटर बनेगी बेटा, नॉर्मल बनेगी डॉटर। अगर इसका क्रॉस जो है यहाँ पे इसके साथ में होता है तो ये डॉटर कैसी बनाएगी बेटा, हेट्रोजाइगस होगी, लेकिन ये कैसी होगी, नॉर्मल होगी, कैरियर होगी ये डॉटर, लेकिन अफेक्टेड नहीं होगी। अगर इसका क्रॉस बेटा इसके साथ हुआ तो यहाँ पे ये सन कैसा होगा, नॉर्मल होगा बेटा, कोई भी इफेक्टेड नहीं आया है। और ये अगर इसके साथ फर्टिलाइज हुआ बेटा तो अब की बार हेमीजाइगस कंडीशन में अफेक्टेड होने के चांस हो गए हैं। तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, ये हीमोफिलिक या अफेक्टेड होगा सन। तो हीमोफिलिक अफेक्टेड मेल बनेगा, या यहाँ पे जो है ये सन बनेगा। और यही तो कहा था इन्होंने, ये तो बताया नहीं वो सन है या डॉटर है, तो हमारे लिए तो आ गया, यही तो इफेक्टेड आया था, ये वाला इफेक्टेड हो गया हमारा। चारों में से कोई एक जो है, डॉटर में कोई इफेक्टेड नहीं है और सन में से एक इफेक्टेड आ गया है। तो ओवरऑल जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सेकंड चाइल्ड की पूछी है। अब देखो पहली बार हुआ जो सन था इनका, तो हीमोफीलिया उसके अंदर हो गया, तो ये वाला पैदा हुआ होगा। सेकेंड टाइम कोई भी पैदा होने के चांसेस हैं, ये वाला भी हो सकता है नॉर्मल डॉटर, ये वाली भी हो सकती है डॉटर कैरियर जो होगी, ये सन भी हो सकता है जो नॉर्मल होगा, और ये भी हो सकता है। हीमोफिलिक होने के चांस कितने होंगे बेटा,
3 तो नॉर्मल पैदा होंगे यहाँ पे अगर तीनों में से इनमें से हुआ, लेकिन एक कौन सा हो सकता है? अगर ये वाला पैदा हुआ फिर से तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हीमोफीलिया होने की? कितनी प्रोबेबिलिटी होगी बेटा? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/4, ये इक्वल टू क्या आएगा? 25%, ये आ जाएगा। 4 में से कोई एक टाइप का जीनोटाइप बनेगा जाइगोट का, अगर ये बना तो 25% है, 4 में से 3 नॉर्मल है यहाँ पे। तो एक तो क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला हो जाएगा, आंसर फर्स्ट हो गया। दूसरा, सिर्फ ऐसे पूछ लेता कि बताओ हीमोफिलिक सन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हीमोफिलिक अमंग द सन, ठीक है, हीमोफिलिक सन के अमंग द सन पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 2 सन बने हैं लेकिन दोनों में से एक अफेक्टेड है तो कितना हो जाएगा बेटा? 50%। अगर हीमोफिलिक डॉटर पूछ लेता, डॉटर के बीच में से कितना होगा? 0%, कोई भी डॉटर अफेक्टेड नहीं आई। या फिर क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, बताओ 4th चाइल्ड के या 5th चाइल्ड जो होगा वो हीमोफिलिक हो जाए, कितनी प्रोबेबिलिटी? बेटा चाहे 2nd पूछ ले, चाहे 3rd पूछ ले, चाहे 5th पूछ ले, चाहे 7th पूछ ले, अगर पेरेंट सेम है, पेरेंट का कोई बदलाव नहीं, क्योंकि पेरेंट का जीनोटाइप तो बदलने से रहा, पेरेंट की मैरिज हुई है और अगर यहाँ मैरिज हुई है जीनोटाइप ये है तो जीवन भर जीनोटाइप यही रहेगा बेटा, ये बदलने से रहा, ये नहीं बदलेगा तो कितने ही बार ये ब्रीड कर लें, कितने ही बच्चे जो है पैदा कर लें, तो सब बच्चों के अंदर क्या है, इन चारों में से कोई जीनोटाइप आएगा हीमोफीलिया के लिए, और हीमोफिलिक होने का चांसेस क्या होंगे? ऑफस्प्रिंग में 1/4 25%, अमंग सन 50%, अमंग डॉटर कितना होगा? 0%, कोई भी डॉटर अफेक्टेड नहीं आएगी। तो यहाँ पे 4th चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम 25%, 5th चाइल्ड में हीमोफीलिया नहीं प्रोबेबिलिटी 25%, सेकंड में जो आई वो भी 25%। तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस मैंने साथ में ही करवा दिए हैं, एक ही क्वेश्चन में मैंने मल्टीपल क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं। बाकी जितने क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिले वो सारे आप अटैम्प्ट करिए, उसमें आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आप में से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जितनी बातें मैंने आपको समझाई है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।